श्री विष्णु प्रिया माँ लक्ष्मी जी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को अघन गुरुवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूरा जरूर सुनिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी जरूर कर दें। अघन मास के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी जी की बड़ी विधि विधान से पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। घर में महिलाएं दिन भर व्रत धारण करती हैं और कथा सुनकर माँ लक्ष्मी को याद करती हैं। महिलाएं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके मनवांछित फल की कामना करती हैं। मार्क्सिस्ट महालक्ष्मी व्रत कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशर्मा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। उन्हें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरजचंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का उद्धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही दासी सामने आई। उनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हम हर रोज घर में झगड़ा होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सुधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। जिन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई हैं। उस याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद दासी माता को प्रणाम कर रानी के अंदर बताने चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। सम्मति तथा अधिकार की वजह सुनकर वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उससे वह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता रूप बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं। परंतु रानी को इस तरह कदर, रुख, बर्ताव तथा अपने अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वह वहाँ से चल पड़ी। रामन राजकुमारी श्यामबाला मेरी। उन्होंने श्यामबाला की सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी और श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन या मार्क्सिस्ट माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधार से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशर्मा का राज्य एवं राजकरवा नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रशर्मा दामाद के पास जाकर रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी पीने के बाद आते जाते दासियों ने देखा। उन्होंने विनम्रता से उसकी पूछताछ की। तब उन्हें मालूम हुआ कि वो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राजप्रधान भेजकर उन्हें बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया। खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो वो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशर्मा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस पर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन भगवान
वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत करने और फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद वह राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूर्यचंद्रिका को पुरानी बात याद आई, यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला के पिता ने घर आने पर उनका कोई आदित्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से और नमक ले लिया। लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उन्होंने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, स्वयं मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसे स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला और इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से पूछा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार? पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन पक करने लगे। कहा जाता है कि जो इस व्रत से कोई श्रद्धा भाव से भी महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को पूजा पाठ व्रत अवश्य करना चाहिए। इस तरह से महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। महालक्ष्मी जी की दूसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री हरि ने दर्शन दिया और ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है, तो उसे अपने घर आने का आमंत्रण देना। वही देवी लक्ष्मी जी हैं। श्री विष्णु जी की ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। यह देखकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह मंदिर के सामने बैठ गया। लक्ष्मी जी की उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी कहने से हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, मैं चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके बदले पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना पड़ेगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की मुँह करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मानता उस दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई थी। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।